हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ्स मंत्रा पर। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें जो नीचे इक्वेशंस दी है उसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं पहली इक्वेशन कौन सी दी है। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 4। अब ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स और वाई की जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो चाहिए होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे और वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है एक इक्वेशन जो कि है x + y = 4। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1, मतलब x की डिफरेंट वैल्यूज जो है वो इक्वेशन 1 में रखो। तो जब हम x = 1 रखेंगे तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। 1 + y = 4। यहाँ पर x था इक्वेशन में, उसकी जगह हमने 1 रख दिया। अब y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है। तो y = 4 - 1, ये वाला 1 उस तरफ चला गया तो यहाँ पे जाके -1 हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो y = 3 आएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम ये जो x और y की वैल्यू आई है वो इस टेबल में फिल करते हैं। तो हमने x की वैल्यू सबसे पहले क्या ली थी, 1, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अब y की वैल्यू आई क्या, 3, इसीलिए इसके नीचे लिखेंगे 3। नेक्स्ट हम x की वैल्यू लेते हैं 2। तो x = 2। अब इस x = 2 को हम इस इक्वेशन में रखते हैं x की जगह। तो यहाँ पर x था, उसकी जगह हमने 2 रख दिया। 2 + y = 4। y = 4 - 2, ये जो 2 था वो उस तरफ चला गया तो -2 हो गया। y = 4 - 2, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y = 2 आएगा। अब इसे भी हम इस टेबल में फिल करते हैं। हमने x की वैल्यू क्या ली है, 2, तो यहाँ पे इसीलिए 2 लिखा। और y की वैल्यू आई क्या, y की वैल्यू भी 2 आई, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा। अब हम देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाना है। तो ये रहा इसका ग्राफ। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है उसका x एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये है x एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, ये है y एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, ये है y एक्सिस का नेगेटिव पार्ट। तो अब हम पॉइंट इसमें ग्राफ में पॉइंट करते हैं जो हमारे सॉल्यूशंस आए हैं। सबसे पहले हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं वो देखते हैं। तो इस टेबल में हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे। कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, ब्रैकेट लिखा, x की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 लिखा, कॉमा y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आई थी, 3, इसलिए 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2, 2। ऐसे ही कोऑर्डिनेट बनाए जाते हैं। अब इसे हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखते हैं कैसे प्लॉट किया है। हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3, मतलब x की वैल्यू क्या है, 1, तो इसीलिए इस ग्राफ में 1 कहाँ है, ये रहा। और y की वैल्यू क्या है, 3, तो इस ग्राफ में 3 कहाँ है, y एक्सिस पे देखेंगे 3 कहाँ है, ये रहा। तो 1 से जब परपेंडिकुलर खींचेंगे और जब y 3 से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट होंगे वो पॉइंट जो होगा वो होगा 1, 3। तो ये पॉइंट जो है ये है 1, 3। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 2, मतलब x भी 2 है और y भी 2 है। तो x एक्सिस में 2 कहाँ है, ये रहा। यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे और y एक्सिस में 2 कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये यहाँ पर हमें पॉइंट मिला, ये पॉइंट होगा 2, 2। अब ये इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन खींचेंगे। तो ये जो लाइन है ये हमने खींच दी। इस लाइन को हम नाम देंगे x + y = 4। ये होगा x + y = 4। ये था इस इक्वेशन का ग्राफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है x - y = 2। अब यहाँ पर भी हम पहले तो देखते हैं गिवन क्या है। गिवन है x - y = 2। इसे हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे, हम इक्वेशन 2 भी दे सकते हैं, इक्वेशन 3, डिपेंड करता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन में हम x की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे। हम x की कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे हमने पहले इक्वेशन में x की
2 वैल्यूज रखी थी, इस इक्वेशन में हम x की 3 वैल्यूज रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे 0। तो इस इक्वेशन में जहां कहीं भी x है उसकी जगह हम 0 रखेंगे। तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, यहाँ पर x था तो हमने 0 रख दिया। अब देखते हैं y की वैल्यू क्या आती है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, है ना। अब हमें तो पॉजिटिव y की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस को इंटू कर देंगे, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर पहले से ही माइनस था और एक और माइनस इंटू कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस इंटू कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ y प्लस वाई हो जाएगा, और प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू -2। इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, y इक्वल्स टू -2 ऐसे भी कर सकते थे, पर मुझे लगा आपको ये बता देना चाहिए, इसीलिए मैंने बता दिया। आगे हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब हम इस टेबल में फिल करते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0, इसलिए 0 फिल किया, और y की वैल्यू क्या आई, -2, इसलिए -2 फिल किया। अब हमने x की वैल्यू ली है 1। अब 1 रखते हैं हम इस इक्वेशन में, तो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या था, x था, उसकी जगह हमने 1 रख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अब हम इस टेबल में फिल करते हैं। हमने x की वैल्यू क्या ली थी, 1, और y की वैल्यू क्या आई, -1, तो ये -1। अब हम x की वैल्यू तीसरी x की वैल्यू ले रहे हैं। हम कितनी भी ले सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम तीसरी ले रहे हैं। तो x इक्वल्स टू 2 रखा, तो इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे, तो क्या आएगा, 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या था, x था, उसकी जगह 2 रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0। अब हम इस टेबल में फिल कर देते हैं जो भी वैल्यू आई है। तो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 2, इसीलिए यहाँ पे 2 रख दिया, और y की वैल्यू क्या आई, 0, इसीलिए यहाँ पे 0 लग गया। अब हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर पहले हमने क्या लिया था, x की वैल्यू 0, तो 0, -2, -1, -1, 2, 0, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा ग्राफ। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये रहे। सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -2। हमारा सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0, -2। तो देखते हैं, x तो 0 है, तो ये 0 तो यहाँ पर होता है, और y क्या है, -2, तो ये रहा -2। ये पॉइंट हो गया 0, -2। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये 0, -2 है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1। तो 1 ये रहा, x की वैल्यू 1 है। क्या कोऑर्डिनेट है हमारा, 1, -1। ये 1 किसकी वैल्यू है, x की, इसीलिए हम x एक्सिस में देखेंगे 1 कहाँ है, 1 ये रहा। और y की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर खींचा हमने 1 से, और -1 से परपेंडिकुलर खींचा, तो ये यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट होगा 1, -1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये 1, -1 है। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 2, 0। क्या है, 2, 0। तो x क्या है, 2, और y क्या है, 0। तो ये जो 2 पर ये जो पॉइंट बनेगा, ये होगा 2, 0। अब इन पॉइंट से पास होती हुई हम एक लाइन खींचेंगे, उस लाइन को नाम देंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये हो गया ग्राफ सेकेंड इक्वेशन का। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x। इसमें भी हम सेम करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे, उसको इस इक्वेशन में रखेंगे और y की वैल्यूज निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि आप x की वैल्यू लो, आप y की भी वैल्यू लेके x की वैल्यू निकाल सकते हो, बात सेम ही होता है। इसमें मैंने अभी x की वैल्यू ली है, तो हमने x इक्वल्स टू 0 लिया, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 लिया, तो ये x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 3 इंटू 0। यहाँ पर क्या था, x था, उसकी जगह 0 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल्स टू 0। अब हम इस टेबल में फिल कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 0, और y की वैल्यू क्या आई, 0, तो ये रहा
हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू हमने ली 1। अब इस 1 x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं, तो क्या आएगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 1। यहाँ पर क्या था, x था, इक्वेशन में यहाँ पर x था, हमने क्या कर दिया 1, हमने क्योंकि हमने x की वैल्यू 1 सपोज की है इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो अब y की वैल्यू क्या आएगी 3। अब इस इक्वेशन में हम इस टेबल में हम उसे फिल कर देते हैं। x की वैल्यू क्या ली थी हमने 1 और y की वैल्यू क्या आई 3। अब हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,0 1,3, ये दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो देखते हैं इसका ग्राफ, ये रहा इसका ग्राफ, ये रही y एक्सिस, ये रही x एक्सिस। अब हमें पॉइंट करना है, तो सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0,0। 0,0 कहाँ होता है 0,0 इस ये जो ओरिजिन होता है इसे कहते हैं 0,0। तो ये तो हो गया 0,0, यहाँ पर हमने पॉइंट बना दिया और इसको नाम दे दिया 0,0। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट है 1,3। 1,3 मतलब x एक्सिस पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा और 3 किसकी वैल्यू है y की, तो हम y एक्सिस में देखेंगे 3 कहाँ है, ये रहा 3। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर जहाँ मीट होंगे वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे, ये पॉइंट हो गया 1,3। अब इन दोनों पॉइंट से जाती हुई एक लाइन खींच देंगे, ये खींच दी हमने एक लाइन, इस लाइन को हम नाम देंगे y इक्वल्स टू 3x। तो ये था थर्ड इक्वेशन का ग्राफ। अब देखते हैं फोर्थ इक्वेशन क्या है और उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो फोर्थ इक्वेशन है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू लेंगे, ज़रूरी नहीं है x की वैल्यू लेंगे, हम y की भी वैल्यू ले सकते हैं और फिर x की वैल्यू निकाल दीजिए, सेम ही प्रोसीजर होता है वो। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू ली है, तो x की वैल्यू हमने 1 ली सबसे पहले, x इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे, तो 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर इक्वेशन में यहाँ पर x था, उसकी जगह हमने 1 रख दिया प्लस y। जब हमने इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम इसे इस टेबल में फिल करेंगे, तो हमने x की वैल्यू क्या ली थी 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। y की वैल्यू क्या आई 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। नेक्स्ट हम x की वैल्यू लेंगे 2। तो अब हम इस इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे, तो क्या होगा 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस वाई। यहाँ पर क्या था x था, उसकी जगह हमने क्या कर दिया 2। जब हमने इसे सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हम इस टेबल में उसको फिल करेंगे, तो हमने x की वैल्यू क्या ली थी 2, तो यहाँ पर 2 लिखा। y की वैल्यू क्या आई -1, तो यहाँ पर -1 लिखा। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो ये रहा ग्राफ। यहाँ पर हमने y एक्सिस बनाई है, x एक्सिस बनाई है। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है पहले वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स है 1,1 और 2,-1। इसे हमें इस ग्राफ में प्लॉट करना है। 1,1 मतलब x की वैल्यू भी 1 है, तो या x पर ये जो 1 है यहाँ से परपेंडिकुलर जब हम खींचेंगे और इस y पर ये जो 1 है यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये होगा 1,1, इसे कहेंगे 1,1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 2,-1। 2 हमें कहाँ से देखना है x से, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे। नेक्स्ट क्या है -1, वो कहाँ से देखेंगे y एक्सिस से, तो ये रहा y एक्सिस पे -1, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे। ये पॉइंट हमें जो मिलेगा ये होगा 2,-1 और इन दोनों पॉइंट से एक हम लाइन खींच लेंगे, इसे हम कहेंगे 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। जो इक्वेशन थी ना वही है ये। तो ये था फोर्थ इक्वेशन का ग्राफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपको समझ आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टे एट होम। बाय बाय, थैंक यू।